पत्रकार संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का वार्षिक परिचय पत्र वितरण सह मीडिया कार्यशाला का आयोजन रविवार 27 फरवरी को वृंदनगर स्थित होटल नीलम पैलेस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक रही, जबकि वरिष्ठ अतिथियों में सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैस, देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा, जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह व भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल शामिल रहे। कार्यशाला में IFWUJ के पदाधिकारियों तथा सदस्यों को उपस्थित अतिथियों द्वारा परिचय पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान कई व्यक्तियों ने कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीधी सिंगरौली सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि स्वयं पर विश्वास बनाने के लिए निष्पक्षता के साथ पारदर्शिता रखनी जरूरी है। कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही स्वयं पर विश्वास पैदा होता है। आगे बढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। पत्रकारों तथा उपस्थित अतिथियों को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष RK श्रीवास्तव ने कहा कि जब देश परतंत्र था, आज़ादी नहीं मिली थी, तब देश की पत्रकारिता का मिशन आज़ादी पाने के प्रयासों में सहयोग करना था। आज़ादी मिल जाने के बाद पत्रकारिता का सने सने अवमूल्यन होता रहा। आज की पत्रकारिता के पास कोई मिशन नहीं है। पत्रकारिता मिशन के साथ करें तो वह सार्थक होगी और देश हित में होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु तथा पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभा को सिंगरौली विधायक, देवसर विधायक, जिला कलेक्टर, SP ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर RD पांडे ने कह रही हूँ। मैं एक बात ही जरूर कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़ने के लिए, मंजिल तक पहुँचने के लिए कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। कलेक्टर साहब ने एक बात कही है कि संघर्ष, कलेक्टर साहब की बात थी कि संघर्ष तो करना पड़ेगा और कई कठिनाइयाँ आती हैं। कई बार आपके कदम पीछे भी हुए होंगे। मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, कई तरह की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यवसायिक स्थिति, कई सारी स्थितियों की जब कठिनाइयों का सामना जब करना पड़ता है तो कभी कभी लगता है कि इस कदम को छोड़कर, इस क्षेत्र को छोड़कर अपने कदम को पीछे कर लें क्या? पर नहीं, आपने तय किया, आपने प्रण किया है कि जनता तक पारदर्शिता को पहुंचाएंगे और यही पत्रकार का सबसे पहला कर्तव्य है। इतिहास में जाने वाले पत्रकार, तब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, तब वो लेखनी थी, वो कलम की धार तलवार का काम करते थे। जब लोगों का विश्वास बनता था उन पत्रकारों पर, और मैं मानती हूँ कि चाहे मैं जनप्रतिनिधि हूँ, चाहे आप पत्रकार हैं, स्वयं पर विश्वास बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम पारदर्शिता के साथ निष्पक्षता की ओर आगे बढ़ें। इसलिए मैं आपसे हृदय से ये अपेक्षा करती हूँ, एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरे सहयोग की आवश्यकता आपको जहाँ भी है, जब भी, आप बस कहकर या आदेश देकर देख लीजिए। क्योंकि आदेश इसलिए कि हम सब आपसे डरते हैं, इसलिए नहीं कि हमने कोई गलत किया हुआ है, इसलिए कि हम जब गलत करेंगे तो आप उस सबसे पहले व्यक्ति होंगे, सबसे पहले पक्ष होंगे जो जनता के सामने उस विषय को लाकर रखेंगे। इसलिए आपसे हमें पूरी अपेक्षा है कि सच्चाई के साथ, पारदर्शिता के साथ, साहस के साथ, क्योंकि जब हम घरों में बैठे हुए होते हैं, चाहे आम जनता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, तब हमारे निडर पत्रकार अपने प्राणों की चिंता न करते हुए ऐसे स्थानों पर जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि इस पत्रकारिता को करते करते ये घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मैं सैल्यूट करती हूँ आप सबको, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों या हमारे निडर पत्रकार भाई हों, इन्होंने कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुखता नहीं दिखाई। हमारे पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी हों या हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी हों, सदैव, और यही मुझे स्वयं पर भी गर्व है कि जिस दल से मैं संबंध रखती हूँ, उस दल के कार्यकर्ताओं के साथ हम जैसे लोगों ने भी अपने हर एक स्थल पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, और यही कर्तव्य का निर्वहन अपने क्षेत्र में अपनी प्राथमिकता को स्थापित करता है। मेरा बड़े होने के नाते आप सबके लिए आशीर्वाद है जो मुझसे छोटे हैं, और मेरे समक्ष हमारी बहनें हैं जो पत्रकारिता करती हैं लेकिन अपना घर भी संभालती हैं, अपनी जिम्मेदारियों को संभालती हैं, और हम सबके रक्षक हमारे दादा, हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई त्रिपाठी जी जो मुरबा के थाने को बखूबी संभाल रहे हैं, हमारे SDOP देखने में छोटे हैं लेकिन काम इनके बड़े हैं, तो राजीव पाठक जी, और मैं सभी को अपने हृदय से संबोधित करना चाहती हूँ, देखिए गहराइयों से संबोधित करना चाहती हूँ। नीरज पांडे जी, सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ,
लेकिन सभी उपस्थित यहाँ पर मेरे स्नेहीजन, मेरे सम्मानीय जन, मेरे आत्मीयजन, बहुत गंभीर मंच है, बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीरता के साथ इस बात को, इस विषय को आप सबके समक्ष रखा गया है। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, फेडरेशन के वर्षगांठ का समय है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि वरिष्ठों की यहाँ पर उपस्थिति तो है, जिनको बहुत अनुभव है पत्रकारिता का, जिन्होंने शायद युवा उम्र में ही उस पत्रकारिता को शुरू किया होगा, किशोरावस्था में ही शुरू किया है और करते करते उनको ये अनुभव आया होगा कि किस तरह से हमें किन रास्तों पर अपने कदमों को बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से श्रीवास्तव जी की सिंह साहब की जो बातें यहाँ पर थी वो वही सुलझी हुई विषयों का एक सार था और ये सार बहुत आवश्यक है कि हमारे जो नए युवा हैं, जो पत्रकारिता में नया नया अपना कदम रख रहे हैं, वो समाहित करें स्वयं में। कुछ तो बहुत ही सुलझे हुए शुरू से ही आ जाते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैं ऐसा मानती हूँ कि हर एक क्षेत्र, मैं भी कभी राजनीति में नहीं थी, घर से बाहर निकलकर जब मैं पोडियम पर खड़ी होती थी और ये माइक हाथ में पकड़ती थी तो मेरे हाथ कांपते थे। शब्दों के ताल में मुझे समझ में नहीं आते थे कि मुझे किस तरह से अपने मन से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है, समझ आती है, शब्दों का तालमेल बनता है, विषय के समझ में आप अपने आप को समाहित करते हैं और लोगों तक संवाद स्थापित करने में, लोगों तक अपनी बात स्थापित करने में आप थोड़ा सफल होने की कोशिश करते हैं। यही बात मैं अपना ही उदाहरण आप तक कहने की कोशिश कर रही हूँ। नया दौर है, नया जोश भी है, पत्रकारिता का एक नया ट्रेंड है और मैं ऐसा मानती हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस एज में जब बच्चे हाथ में ये मोबाइल लेते हैं और टिक 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 करके वो वीडियो भेज के टिक 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 करके और फिर सीधा ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, तब उस समय उनको ये समझ में नहीं आता जिस बात का विषय। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदया, सम्माननीय विधायक देव सर, सम्माननीय मंचासीन समस्त छत्तीसगढ़ के सहयोगी एसपी साहब, उपस्थित इस संगठन के तले कार्य कर रहे हमारे समस्त वरिष्ठ पत्रकार बंधु, हमारी इस कार्यक्रम में जो प्रस्तुति दे रहे हैं, जो अभी उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है, हमारे सभी हमारे अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर दिया और हमारी जो ये टीम है जो बैठ कर के इतना अच्छा आपने संगीत सुनाया है। सुनील पांडे जी का जो गायन है वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली है और आपने जो तबले पे संगत की है आपने वाकई में काबिलियत है। बहुत सारे कार्यक्रमों में मेरे को शामिल होने का अवसर मिला, लेकिन सिंगरौली जैसे जगह में आपने इतने बेहतर तरीके से जो है तबले का और हारमोनियम की संगत की है, वास्तव में जो है संगीत है। पत्रकारिता जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत कठिन विषय है और जब जब समाज को किसी क्रांति की आवश्यकता हुई है तो उसका जिम्मा आप ही लोगों ने उठाया है। इतिहास का वार कंटकपूर्ण मार्ग होते हैं, ये आपको निष्पक्ष अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री सिंगरौली नीति पाठक जी, कार्यक्रम में हमारे दोस्तों क्षेत्र के विधायक सुभाष राम चिलिक जी, कार्यक्रम में हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय राजीव रंजन मीणा जी, जिले के पुलिस अधीक्षक आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में हमारे बैठे वशिष्ठ पांडे जी और पेपर से जुड़े सभी प्रतिनिधि हमारे, जैसे आपके फिर बातों की बहुत अच्छी बातें उन्होंने कहा। तो हम साहब ऊपर से पीछे के व्यक्ति में बैठे सभी
प्रतिनिधि बंधुओं, उपस्थित हमारे भाई और बहनों, क्योंकि एक एक का नाम नहीं, जैसा कि कह रहे थे, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप सबने बहुत अच्छे ढंग से पत्रकारिता की जगह पे हो, चाहे मीडिया प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी बंधु हैं सभी का कहीं न कहीं अच्छा रोल कभी कभी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। हम जिस क्षेत्र में हैं यहाँ सबसे ज़्यादा बहुत बार बातें आती हैं प्रदूषण की। मैंने कई बार कहा कि भाई झूठ बोलना उचित नहीं होगा, हम प्रदूषण कम करने की बात कर सकते हैं, समाप्त इसलिए नहीं होता है कि भारी ब्लास्टिंग होती है जब माइंस में, तो बारूद डालेंगे हम उसमें तभी न फूटेगा पहाड़, संभव ही नहीं है। ये हो सकता है कि कोई तकनीकी नई आ जाए तो उसको हम कर सकें। विधायक बहुत बातें कभी कभी आती है, पब्लिक के बीच आती है, तो आप विधायक हो, विधायक के पास कोई निजी आर्थिक सहयोग नहीं होता, पब्लिक फंड होता है, उसी से हम लोग आग्रह निवेदन करते हैं। हम लोग विधायक निधि है, उसको हम लोग अपने मन से नहीं खर्च कर सकते, थोड़ा बहुत जो होता है जिला प्रशासन को कलेक्टर को अवगत कराते हैं, जब वो स्वीकृत करते हैं तब उसको मिलता है, या निर्माण विकास काम होते हैं। हम लोगों का ये जरूर है कि निरंतर जिला प्रशासन से और सरकार के कामों के बारे में हम लोग एक तरह से संवाद के रूप में, लेकिन पत्रकारों को संबोधित करने का ऐसा मौका कम मिलता है, लेकिन हमारे अतिथियों के पास समय नहीं है, इसलिए मैं कम में ही बात रखना चाहूँगा अपनी। सम्मानित मंच, मुख्य अतिथि महोदय और पत्रकार साथियों, मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ें शामिल करना चाहता हूँ। पहली चीज़ यह है कि आज पत्रकारिता पर उंगली उठ रही है, डिटोरिएशन की बात। IFWJ के सैकड़ों सदस्य लैटिन अमेरिका, यूरोप, एफ्रो एशिया क्षेत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई देशों में सम्मेलनों और प्रशिक्षण के लिए गए। IFWJ नामांकित व्यक्तियों को मीडिया और श्रम मामलों के लिए विभिन्न आधिकारिक समितियों जैसे वेतन बोर्ड, प्रेस परिषद, मान्यता समितियों, प्रेस सलाहकार समितियों और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों में शामिल किया गया है। IFWJ का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है।